हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर मैंने कुछ लिखा है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है ये। इस चीज़ को हम सब अपने समाज से हटाना चाहते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि कैसे इसे मिटाया जाए। अरे यार, मैं एक बात मानता हूँ कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके कारण किसी और को कोई दिक्कत ना हो, तो बस खुद को उस इंसान की जगह पर रख कर देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। उसी तरह किसी और की जगह पर खुद को रख के किसी और की भावनाओं को समझकर कुछ लिखा है मैंने, तो सुनाना चाहूंगा। मेरे पीस का नाम है वो दिन कब आएगा। शुरू करता हूँ कि पता है अब मेरी मौत पर ये देश आंसू बहुत बहाएगा। पता है मेरी मौत पर ये देश आंसू बहुत बहाएगा, पर मिल जाए मुझे भी इंसाफ, न जाने अब वो दिन कब आएगा। अब मुझे न्याय दिलाने की कोशिश में लोगों का झुंड कैंडल के मार्च करेगा। मुझे न्याय दिलाने की कोशिश में लोगों का झुंड कैंडल के मार्च करेगा, और उस आग में जलूंगी मैं, उस आग में जलूंगी मैं, और तू तो बस अपनी बेगुनाही के सबूत लोगों में बांटता फिरेगा। और अगर बात उस रात की करें तो उस रात थोड़ी देर ही तो हुई थी मुझे। अपनी बहन का रात को देर से घर आना तो तूने लाखों बार सहा था। अपनी बहन का रात को देर से घर आना तो तूने लाखों बार सहा था। डर से सहमगद नजरें चुरा कर चलना मेरा ऐसा क्या ही लुभा गया तुझे, जो झपट पड़ा मुझ पर ये तक नहीं सोचा कि मैंने जुबान से लाखों बार ना भी तो कहा था। हाँ माना कि काफी दोस्त थे मेरे जिनके साथ में हंसती खेलती थी, घूमती थी, पर वो इसीलिए क्योंकि जानती थी कि उनकी नजरें मुझे उस नजर से नहीं देखती। काफी थे लड़के दोस्त मेरे जिनके साथ मैं हंसती खेलती थी, घूमती थी, क्योंकि जानती थी कि उनकी नजरें मुझे उस नजर से नहीं देखती। बड़े मासूमियत से कह रहा था ना तू उस दिन कि क्यों घर पे बता दिया, मैं तो बस देख रहा था। सच बता, क्या तेरी गंदी फितरत रोज मुझ पर अपनी नजरें नहीं सीखती थी? और इस समाज के ही अनुसार सर ढककर रहती थी मैं, इस समाज के ही अनुसार सर ढककर रहती थी मैं। और आज यही समाज कह रहा है कि कुल की मर्यादा बच जाती अगर ये घर से बाहर ही ना गई होती। आज वही समाज कह रहा है कि कुल की मर्यादा बच जाती अगर ये घर से बाहर ही ना गई होती। और अफसोस है मुझे कि काश इन सब के खिलाफ जाकर तब वो कराटे सीख लेती, तो जैसे भेड़िए का शिकार तो ना हुई होती। तेरे चंगुल से छूटने के बाद कितने दर्द में अपनी रातें मैंने बिताई है। तेरे चंगुल से छूटने के बाद कितनी दर्द में अपनी रातें मैंने बिताई हैं। और दोस्तों को तो बड़े मजे लेकर सुनाए तूने मुझे नोच खाने के किस्से, पर क्या उतनी ही बेशर्मी से ये सारी बातें तूने अपनी माँ को भी बताई हैं? हाँ चल, मान लिया कि लिबास में गलती थी मेरी, पर ये बता उसकी क्या गलती थी जो बस एक डायपर में लिपटी थी? उसकी क्या गलती थी जो बस एक डायपर में लिपटी थी? और मान भी ले कि गलती तेरी गंदी सोच की थी, किसी के कपड़ों की नहीं, जो एक 60 साल की बूढ़ी औरत पर भी झपटी थी। हैवानों से भी बुरा हश्र किया तूने मेरा। इंसान होकर तूने अपनी इंसानियत कैसे भुलाई? इंसान होकर तू ये बता, तूने अपनी इंसानियत कैसे भुलाई? और मैं तो दर्द के मारे घंटों बेहोश पड़ी रही वहां, पर तुझे घर जाकर इतनी अच्छी नींद कैसे आई? कभी मेरी गरीबी, कभी मेरी जात, और कभी मेरी पढ़ाई को कारण बताया मेरे इस हश्र का, पर ये लोगों की गंदी सोच तुझ पर कभी कोई इल्जाम नहीं आने देती। ये लोगों की गंदी सोच तुझ पर कभी कोई इल्जाम नहीं आने देती। अब सोचती हो अगर इतनी ही गलत थी मैं, तो एक तलवार लेकर चलती साथ, कम से कम अपनी इज्जत तो नहीं जाने देती। जस्टिस फॉर हर का स्टेटस अब दुनिया बहुत लगाएगी, जस्टिस फॉर हर का स्टेटस अब दुनिया बहुत लगाएगी, पर कौन जाने ये बेचारी हजारों लड़कियां सच में जस्टिस कब पाएंगी। एक बात अब साफ है कि जो सोच लड़कियों को घूंघट में रखती है, वही सोच जब तक लड़कों को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाएगी, और जब ना समझे फिर भी उसे कानून की अग्नि जिंदा नहीं जलाएगी, तब तक इस देश से ये बलात्कार नाम की गंदी दीमक नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच।